नमस्कार। काफ़ी बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे, सर लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें, आगे की प्रोसेस क्या है, क्या करना है, ओटीपी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम अपॉइंटमेंट लेटर से लेकर के ज्वाइनिंग तक का आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको कहां पर पेश होना है, क्या करना है, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। अगले 2 से 3 मिनट में वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो सभी को राम राम नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस फटाफट से। सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा और वो लिंक तो मेरे ख्याल से आप सबके पास वैसे भी पहुंच गया होगा। उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप इस पोर्टल पर पहुंच जाते हैं। यहां पर अपनी एप्लीकेशन आईडी डाल के आपको सेंड ओटीपी आप कर रहे होंगे। नहीं, सबसे बड़ी गलती तो आप यहीं पहले स्टेप में कर रहे हैं। उस लिंक के ऊपर आप डायरेक्ट क्लिक करते होंगे तो वह लिंक आपको गूगल पर ले जाता है। आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा उसको गूगल से नहीं बल्कि वहां से आप उस लिंक को कॉपी कर लें। जहां से लिंक आप डायरेक्ट क्लिक ना करें उस लिंक के ऊपर, क्योंकि वो आपको गूगल पे ले जा रहा है। आपको वहां से कॉपी करके आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर अपना ओपन कर लेना है यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो। और क्रोम ब्राउजर ओपन करके वहां पे राइट साइड में कॉर्नर होते हैं, वहां से आप डेस्कटॉप साइट का बॉक्स होता है उसके ऊपर भी आप क्लिक करें। कुछ स्टेप ध्यान से सुनिएगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, और वहां पे कॉर्नर में जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके आप उस बॉक्स को भी क्लिक करेंगे जिसमें डेस्कटॉप साइट लिखी होती है। और इन कार्यों को करने से पहले भी आपको एक छोटा सा काम और भी करना है। आपको ऑल कुकीज डिलीट कर देनी है आपके मोबाइल से। उसी में होती हैं, क्रोम ब्राउजर में ही, वेबसाइट में ही होती हैं, सेटिंग में जाकर के वहां से ऑल कुकीज आपको डिलीट कर देनी है। उससे आपका सारा काम हो जाएगा। आपकी जो ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है वो ओटीपी की प्रॉब्लम उसी चीज से दूर हो जाएगी। सब कुछ वहां पे आपको वो करना है। जो मैंने बताया, क्लियर काचे का मतलब एक प्रकार से क्लियर काचे का ऑप्शन होता है, ऑल कुकीज डाउनलोड डिलीट करने का ऑप्शन होता है, तो वो काम आपको करना है। और साथ ही साथ आप मतलब अपने मोबाइल में नई मेल आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं। नई मेल आईडी एक, ये भी एक ऑप्शन है। मैंने खुद डाउनलोड किया है एक कैंडिडेट का, उसको इसी तरीके से मैंने किया है। आइए देखते हैं। पहले हो नहीं रहा था, ओटीपी नहीं जा रहा था, फिर यही प्रोसेस जब मैंने अपनाई तो उसका डाउनलोड हो गया। मैं आपको दिखाने भी वाला हूं। आपको इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर और क्या क्या प्रोसेस है वो सारी बात करेंगे। तो इतना समझ गए हैं। फिर ये प्रोसेस करना है आपको। ये काम करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन आईडी डालनी है, फिर सेंड ओटीपी करेंगे तो ओटीपी जाने लगेगा। ये देखो, आपको ये ऊपर नहीं दिखा रहा होगा, पहले सिर्फ ओटीपी तो जाने की दिखा रहा होगा, लेकिन ऊपर देखो, ओटीपी सेंट सक्सेसफुली ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिंक्ड विद सीईटी पोर्टल। तो आपके ओटीपी चला गया है। फिर यहां ओटीपी भरना है। ओटीपी भरने के बाद फिर आप आगे देखेंगे, यहां पे ये कहेगा डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म। यहां पे अंडरटेकिंग फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, लेकिन मैं कहूंगा अंडरटेकिंग फॉर्म भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल रखा है, उसका लिंक भी वीडियो के नीचे है। आप सबसे पहले तो अंडरटेकिंग फॉर्म पहले ही उसको डाउनलोड करके रखें और उस फॉर्म को भर लें। उसका प्रिंट निकाल के आप भर सकते हैं। जैसे किसी मतलब आप शॉप पे चले जाएं, ऑनलाइन जो फॉर्म भरने वाली, वहां से उस डाउनलोड, वो टेलीग्राम के ऊपर है, मैंने डाल रखा है, उसका प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवा के उसमें बेसिक जानकारी आपको भरनी है। मैं दिखा दूंगा क्या भरना है। वो आप निकाल के उसकी बेसिक जानकारी भर के वहीं से आप स्कैन करवाया हो एक बार, मतलब अपने व्हाट्सएप में अपनी मेल आईडी पे उसको मंगवा लो। ऑनलाइन दुकान पे आप चले गए, वहां पे आपने उसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा के इस डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म का, और उसको आपको फिल करना है, अपने साइन करने हैं और यहां पे वो अपलोड करना है। अब ठीक है जी, इतना काम तो पहले ही कर लें आप। ओटीपी भेजने से पहले ये काम तो अपना रेडी कर लें, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या है, चूज फाइल। अब वो चूज फाइल का मतलब है वो अंडरटेकिंग फॉर्म अब आपको यहां लगाना है। और वो अंडरटेकिंग फॉर्म का साइज आप ऑनलाइन दुकान वाले को भी बोल सकते हैं, जब वो आपको पास व्हाट्सएप करे या जैसे भी करे, कि उसका साइज 2 MB से बढ़ाना हो। साइज 2 MB से बढ़ाना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला अंडरटेकिंग फॉर्म है जो मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया है। देखो, इसमें कुछ खास नहीं भरना आपको। आई के बाद अपना नाम भरना है, फिर श्री अपने फादर का नाम भरना है, और रेजिडेंस भरना है। यहाँ अगले तीसरे ब्लैंक में आपको रेजिडेंस भरना है कि आप कहाँ के निवासी हैं। और यहाँ अगला चौथे ब्लैंक में आपको अपना रोल नंबर भरना है। नीचे यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये नंबर, 4 चीजें आपको डालनी है। और वापस से ये चीजें फिल करके आप स्कैन करवा लें उसी ऑनलाइन वाले से, मतलब आपके पास स्कैन करके वो आपके पास फोन में भेज दे, ठीक है। फिर घर आके आप फोन में सारी प्रोसेस आगे की कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होगा, फिर ये अपलोड कर दिया, अपलोड हो जाएगा। जैसे ऊपर दिखाया ना मैंने चूज फाइल, चूज फाइल में इसको आप जेपीजी में भी रख सकते हैं, पीडीएफ में भी सॉरी, दोनों फॉर्म में चलेगा। आगे देखिएगा, फिर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा,
ये अपलोड होने के बाद फिर आपके फॉर्म में ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको 10वीं की मांगेगा। 10वीं का यहाँ आपको रोल नंबर भरना होगा। आपका यहाँ पे सेलेक्ट मंथ और ईयर, भाई होता है ना 10वीं की मार्कशीट पे आपने किस ईयर में पास की है, वो मंथ और ईयर आपको लिखना है। और बोर्ड अपना HBSC CBSE जो भी है, RBSC, वो अपना सेलेक्ट कर लेना है बोर्ड। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, चाहे वो आपकी JPG फॉर्म में हो, PNG में हो, PDF में, सब फॉर्म में चलेगी। साइज की शर्त है 2 MB से छोटा होना चाहिए, 2 MB से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये सबमिट करने के बाद फिर आपका आगे का प्रोसेस देखिएगा क्या रहेगा। फिर यहाँ इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आप डाउनलोड अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस सुनिए। ये देखिएगा जो मैंने डाउनलोड किया आपके सामने ऐसा प्रिंट आ जाएगा। जो ये स्कैनर है इसमें भी आपकी सारी जानकारी है। ऐसा प्रिंटर आपके साथ ऐसे प्रिंट आएंगे। ये 3 पेज की PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। टोटल 3 पेज की PDF है और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता भी देता हूं। कुछ इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे करते हुए यहाँ ढेर सारे इन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको फटाफट से बोल के बता देता हूँ हिंदी में क्या क्या लिखे हैं। पहला, आपका ये प्रोविजनल लेटर है जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 16,900 रुपए रहेगी। जो ये DL लिख रखा है, देखो ऊपर जो ये DL लिख रखा है, इसका मतलब है बेसिक सैलरी आपकी 16,900 रुपए रहेगी। इसका मतलब आपको तनख्वाह इतनी नहीं, इसके अलावा आपको भत्ते अलग से मिलेंगे। यानी कि ये तो बेसिक है, इसमें भत्ते मिलाएंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। हर महीने सैलरी ज्यादा नहीं है, ये तो बेसिक है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट देख सकते हैं अगला। इस भर्ती में जो सर्विस रूल हैं ये 2018 के रहेंगे। जो पहले पॉइंट में देख रहे हैं सर्विस रूल कौन से रहेंगे, 2018 की सर्विस रूल इसमें रहने वाले हैं। और अगला पॉइंट लिखा है ये ज्वाइनिंग टेम्परेरी है। आपकी जो ज्वाइनिंग टेम्परेरी है और 1 मंथ नोटिस यानी 1 महीने का नोटिस देकर के आपको किसी भी समय हटाया भी जा सकता है। लेकिन इसको दिल पे ना लें, इतना ज्यादा प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हर मामले में सेफ खेलती है कि कहीं ना किसी समय कल को कोई कोर्ट का पचेड़ा हो जाए और हो जाए, कल को हटाना भी पड़ जाए तो हटाया जा सके 1 महीने का नोटिस देके। ये एक बेसिक जानकारी आपको दी जाती है, यहाँ पे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट में फिर क्या दर्शाया गया है, नेक्स्ट में दर्शाया गया कि आप न्यू पेंशन स्कीम NPS में आओगे, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में आप नहीं आ पाओगे। न्यू पेंशन स्कीम में यानी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन के लिए जो धरने पे लोग बैठते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो जो पिछली सरकार में होती थी, और यहाँ पे आपकी न्यू पेंशन स्कीम रहेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, सीधे शब्दों में कहें तो, ठीक है, नए के बराबर मिलेगी। न्यू पेंशन स्कीम ये है। अगला 5 नंबर फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगले में लिखा है कि ज्वाइनिंग के समय आपको TA नहीं मिलेगा। मतलब जब आप जाएंगे ना अपने सिविल हॉस्पिटल्स में, आप ये मेडिकल करवाने के लिए जाएंगे और सब कुछ कार्य करने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए TA का मतलब है ट्रेवल अलाउंस, यानी यात्रा भत्ता सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। आपको अपनी जेब से पैसा लगा करके आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। नेक्स्ट आपको यहां पे मैं एक अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, आपको क्या लेकर के जाना है, थोड़ी सी प्रोसेस ये भी सुन लो। आपको आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाएं, फोटोकॉपी भी ले जाएं, कुछ पासपोर्ट फोटो ले जाएं, तथा साथ में ये अपॉइंटमेंट लेकर के अपने ही जिले के सिविल हॉस्पिटल में आपको पहुंचना है। उसके बाद आपको मेडिकल, वहां पे आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में डरने की जरूरत नहीं, बेसिक चेकअप आपका किया जाएगा कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। मेडिकल करने के बाद आप अपने ही जिले के DC ऑफिस में पेश हो जाएं। जी हां, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट फोटोज और ये अपॉइंटमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा, इसकी प्रिंट निकाल करके अपने ही जिले के सिविल हॉस्पिटल में आपको जाना है। सभी को अपने अपने जिलों में, अपने अपने जिलों के सिविल हॉस्पिटल में आपको जाना है। CMO सर्जन, वहां पे आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको अपने ही जिले के DC ऑफिस में जाना है, वहां पे आपको जमा करवाना है अपने। ये प्रोसेस, आपको पंचकुला जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पंचकुला जाने की जरूरत नहीं है ज्वाइनिंग के लिए, अपने ही DC ऑफिस में आपको जाना है। इतनी बात क्लियर। यदि आप हरियाणा से बाहर के अथवा दूसरे राज्य के निवासी हैं तो भी आप दूसरे राज्यों में भी अपने अपने जिलों में, स्वयं के जिलों में ही सिविल अस्पताल में अपना मेडिकल करवाएं और उसके बाद आपको पंचकुला DC ऑफिस पेश होना है। जी हां, पंचकुला DC ऑफिस किसको पेश होना है, केवल दूसरे राज्य के निवासी अपने ही जिलों में, अपने अपने राज्यों के जिलों में मेडिकल करवाने के बाद पंचकुला DC ऑफिस जाना है। ये शर्त केवल उनके लिए है जो दूसरे राज्य के निवासी, हरियाणा वालों को पंचकुला नहीं जाना है, ठीक है। तो और ये उपरोक्त कार्य करने के लिए, सारा का सारा कार्य करने के लिए आपको 7 दिन का समय दिया गया है। ये सारा कार्य अगले 7 दिन में करना है, और मैं तो कहूंगा 7 दिन पे क्यों छोड़िए,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इसको हमको, आप कल को फिर आचार संहिता लग जाए, आपकी ज्वाइनिंग ज्यादा डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो उससे पहले अच्छा है आप इस प्रोसेस को आज ही कर दें। शनिवार और रविवार की छुट्टियां नहीं हैं, छुट्टियां रद्द हैं, सारे ऑफिस मेडिकल वगैरह सीएमओ सब खुले हुए हैं, सबको नोटिस भेज रखा है, इसलिए आप इस काम को आज ही कर सकते हैं। कोई आज ज्यादा बिजी है किसी का शेड्यूल, तो वो कल चला जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। कमेंट करके अवश्य बताएं, चीजें समझ आई हैं तो भी, और नहीं आई हैं तो भी, कोई सवाल रह गया है वो भी बताएं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।